एनर्जी। कैपेसिटर क्या होता है समझ लीजिए। कैपेसिटर एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करके कुछ समय तक के लिए रख सकता है ना। कैपेसिटर जो बनाया जाता है वो इंसुलेटर मटेरियल से बनाया जाता है। कंडक्टर मटेरियल से इस वजह से नहीं बनाया जाता क्योंकि वो चार्ज को स्टोर करके नहीं रख सकता ज्यादा समय तक के लिए। ठीक है, हाँ, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रखेगा तो क्या मतलब निकला। ठीक, तो अगर मान लीजिए हम एक कैपेसिटर बनाते किससे बना रहे हैं, कंडक्टर से बनाते, तो क्या होता, मान लीजिए कैपेसिटर है ये और इसके अंदर भी कंडक्टिंग मटेरियल ही भर दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना ले लो। ठीक है, इसकी प्लेटें होंगी कुछ इस तरीके से। तो ये प्लेटें भी ये प्लेटें तो कंडक्टिंग ही होती है। इसके अंदर जो मटेरियल भरा जाता है वो कैसा भरा जाता है, इंसुलेटर। मान लीजिए इसके अंदर भी अपन ने लोहा भर दिया है, क्या होगा, लोहा भरा है, लोहे की एक स्लेट सी रख दी है, बीच में एक टुकड़ा रख दिया, क्या होगा, बैटरी लगाई प्लस से माइनस ये लगा दी, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से जब एनर्जी मिलेगी, किससे, बैटरी से एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन यहां से सरकेंगे ऐसे ऐसे होते हुए, अंदर तो प्रवेश कर नहीं पाती इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके, कंडक्टर मटेरियल के अंदर एंटर नहीं कर पाती इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि जब सरफेस पर पहुंचेंगे तो सरफेस के ही चार्ज कैरियर उसको आगे बढ़ा देते हैं और वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी पैदा करते हैं, तो वो विरोध करने लगती थी इलेक्ट्रिक फील्ड का, अंदर जाने के लिए एंट्री है ही नहीं, उसको परमिशन ही नहीं। तो क्या होगा, जो यहाँ लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है उसकी सरफेस से होते हुए चार्ज ऐसे ऐसे जाके बह जाएगा, कहीं रुका ही नहीं। अब इसी के प्लेस पर हमने इंसुलेटर मटेरियल रख दिया। कैसा मटेरियल रख दिया है, इंसुलेटर। इसी को डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत पदार्थ भी कह देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इंसुलेटिंग मटेरियल है तो इसकी सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एंटर कर जाती है। मान लीजिए एक हम टुकड़ा बना दे रहे हैं ऐसा, किसका, इंसुलेटर का, ये टुकड़ा बनाया, इसके अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी होंगे, जिनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन थोड़े थोड़े से वाइब्रेट कर रहे होंगे, फ्री तो होते नहीं है। अब आपने इसको बैटरी से जोड़ा तो बैटरी अपना काम करेगी, एनर्जी देगा एक डायरेक्शन में। अच्छा, बैटरी से निकली हुई एनर्जी और सूर्य से निकली हुई एनर्जी में क्या डिफरेंस होता, केवल डायरेक्शन का। सूर्य से चारों तरफ फैल के आता है और मतलब उसकी कोई इंटेंट डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि जो बैटरी से निकली हुई फील्ड है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसी वजह से वो चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉनों को एक्सीलरेट कर पाता है ना। ये भी अगर ऐसे बिखेर देगा सूर्य के प्रकाश के जैसे तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा फिर, है ना, नेट चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, 0। तो बात यह है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की है, जो अब इसकी सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि वो एनर्जी को तुरंत कैप्चर कर लेते और फर्क जाता है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रवेश करती है इंसुलेटर मटेरियल की, और क्या होता है कि यहाँ की जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर करेगी तो हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं ऐसे, इसमें प्रोटॉन है और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ सरक आते हैं, ऐसे इस तरफ ऐसे, बिल्कुल देखो ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो दिख रहा है नहीं, ये ऐसे 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 सरक आते। मान लो ये हमारा हाथ प्रोटॉन है, हाथ क्या है, या फिर ये पेन प्रोटॉन है, और ये क्या है, इसके चारों तरफ कौन घूम रहे थे, इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कराओगे तो ये ऐसे आ जाएंगे, ऐसे खिंचे से रह जाएंगे। अब देखो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है, देखो छोड़ेंगे तो जाओगे तो चला गया। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐसे खिंचे चले आते ऐसे। तो इस घटना को हम पोलराइजेशन का नाम देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या हो गए हैं, सेपरेट, तो डाइपोल सा बन जाता है। तो कुछ समय तक के लिए हम लोगों ने एनर्जी को स्टोर कर दिया, ये एनर्जी की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सरक के आए हैं। तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई है, बैटरी की जो एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई है, इंसुलेटिंग मटेरियल में। इसी को हम कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं, कैपेसिटर। खास बात, सबसे खास बात पता है क्या है, जितना ज्यादा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा यहाँ चार्ज स्टोर होता जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे विभवांतर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा यहाँ चार्ज स्टोर होगा। जैसे मान लीजिए ये 100 है तो ये भी मान लो 100 है, अगर आपने ये 200 किया तो ये भी 200 हो जाएगा, चार्ज भी स्टोर 200 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो Q और V है
एक दूसरे के दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हैं। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा चार्ज यहाँ स्टोर होता जाएगा। नॉर्मल सी बात है, जितनी ज्यादा एनर्जी का सोर्स जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा पहुंचेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, खास बात सबसे पता है क्या है, इसको पूरा चार्ज होने में इनफिनाइट टाइम लग जाएगा। ये जीवन में पूरा चार्ज कभी नहीं हो पाता और ना ही ये डिस्चार्ज हो पाता है टोटल से। ठीक है, तो बात ये है, बात क्या है, बात ये है, तो बात ये है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ाया उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ये हम लोगों ने एक हिसाब किताब रखने के लिए कितना वोल्टेज से कितना चार्ज स्टोर होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब ये समझो कि ये कैपेसिटेंस ना तो पोटेंशियल पर डिपेंड करे, इसके अंदर कितनी एनर्जी मतलब स्टोर होगी, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है। हाँ, और चार्ज कितना स्टोर, क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करती कैपेसिटी। इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा, जैसे नल कितने तेज आ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है कि आपके घर में कितना पानी भरा जाएगा। आपके पास टंकी कितनी बड़ी है, उसके शेप की, किस साइज की है, उस हिसाब से पानी बनेगा उस टंकी में। आपके घर की टंकी जो होती है उसको आप कैपेसिटर मान लीजिए, उसमें भरा हुआ पानी चार्ज मान लीजिए अगर, तो घर नल कितने तेज आ रहा है, आपके पास टंकी नहीं है, बताइए। तेज आने का मतलब प्रेशर के साथ आना, पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दिया जाए, और आपके पास टंकी है ही नहीं, तो पानी कहां भरेगा, कहीं नहीं। ऐसे ही जो कैपेसिटेंस होता है वो क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये मटेरियल कौन सा है। सबसे पहले इंसुलेटिंग मटेरियल आपने कौन सा लिया है, सेरेमिक लिया है कि आपने कोई कागज वगैरह ले लिया, क्या लिया है, उस पर डिपेंड करता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। और इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका शेप साइज किस तरीके से है ना। साइज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी होती जाएगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पोटेंशियल को सेम रखें, कुछ दिक्कत ना करें, और इसको और ऐसा लंबा सा बना दें, ऐसा लंबा सा कर दें इसको, तो क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, घट जाएगी कैपेसिटी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएगी फिर से इसके अंदर से। यहाँ से जैसे रसगुल्ला इतना बड़ा बना दिया जाए, तो चाशनी में डुबाया जाए तो अंदर सूखा निकलेगा, सूखा निकल रहा है, इसका मतलब स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो गई उसकी, कम हो गई, चाशनी को ज्यादा स्टोर नहीं कर पा रहा। ऐसे यहाँ की कहानी होती है। ये बात आपको समझाने के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, C = εA/D। तो D बढ़ता है तो C घटता है, मतलब कैपेसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। और A बढ़ता है, एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाने का मतलब हमने ऐसे सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ऐसे बड़ा सा कर दिया, ऐसे इसी को ऐसे चपटा कर दिया, ऐसे पकड़ के ऐसे चपटा कर दिया, तो तुरंत की तुरंत एनर्जी पहुंचेगी पार्टिकल्स के पास, मैक्सिमम पार्टिकल्स के पास, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोरेज होगा, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगा। और अगर इसके अंदर एक मतलब और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हिसाब से भी आता है, वो बात की बात है। आपको ये डेरिवेशन आता है, ये करना आता है ना, कैसे करें, क्या प्रूफ करना है, C = ε0/A/D। मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके प्लेटों के बीच की दूरी D है और एरिया A है। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल या फिर एरिया ऑफ प्लेट, ये मेटल की प्लेट है, इनके बीच में अभी कुछ नहीं रखा हुआ है, यहाँ निर्वात है, यहाँ पर वैक्यूम है। ठीक है, इनको, इन प्लेटों को किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से। जब बैटरी से जोड़ेंगे हम, थोड़ा अच्छा सा लगेगा, बार छोटा सा बना दिया, यहाँ बीच में स्विच लगा दें, चटक लूं, हाँ, एप्सिलॉन, इसकी जो यहाँ वैक्यूम है इसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितनी है, ε0। तो हम लोगों को इसकी कैपेसिटी डिटरमाइन करनी है कि कितना यहाँ पर चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, C की वैल्यू, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको कैपेसिटी की डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा। कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, C = Q/V। तो अब यहां पर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, Q की कि V की, V की, Q की नहीं, अकेले V की।
V इज इक्वल टू ए इंटू डी, है ना। ये हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन एल। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, E इंटू डी। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, ऊपर इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 दे दीजिए, Q अपॉन E इंटू डी। ठीक है, E इंटू डी। अब बताइए आगे क्या करें। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एक चादर की वजह से, एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कितनी होती है, एक की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चादर की वजह से, यहाँ कितनी चादर है, 2, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम C इज इक्वल टू कितना रखें, Q अपॉन E की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अब इसके बाद C इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सिग्मा से सिग्मा कैंसल, तो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए इंटू डी। ये वैल्यू कहाँ से आती है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको ये डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन करना है तो आपको ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। E इज इक्वल टू V अपॉन एल, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और E इज इक्वल टू एक और कौन सा फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये 3 फॉर्मूले याद हैं तो आप ये डेरिवेशन कर लोगे।